नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। इस वीडियो के माध्यम से विटामिन्स के बारे में और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे उनके बारे में बताया जाएगा। और जो विटामिन्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं पूरे डिटेल से, तो पहले वीडियो में अपलोड कर दिया गया है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विटामिन B1 का कार्य होता है, यानी कि जो विटामिन B1 होता है उसका क्या कार्य होता है। ए में है कार्बोहाइड्रेट का उपापचय, बी में है भूख बढ़ना, सी में है हृदय तंत्रिकाओं तथा पेशियों का कार्य करना और डी में है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B1 की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। यानी कि जब मनुष्य के शरीर में विटामिन B1 की कमी हो जाती है तो उसके कारण कौन सा रोग होता है। ए में है बेरी, बी में है स्कर्वी, सी में है रिकेट्स और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए, बेरी रोग। अगला क्वेश्चन है, विटामिन का कार्य क्या होता है। यानी कि जो विटामिन होता है उसका क्या कार्य होता है। ए में है जैव उत्प्रेरक के रूप में, बी में है ऊर्जा प्रदान करना, सी में है कार्बोहाइड्रेट का उपापचय और डी में है भूख बढ़ना। तो इसका सही आंसर होगा ए, जैव उत्प्रेरक के रूप में। यानी कि विटामिन का कार्य होता है जैव उत्प्रेरक के रूप में। अगला क्वेश्चन है, विटामिन के किससे प्राप्त होता है। यानी कि जो विटामिन के होता है उसका स्रोत क्या है। ए में है हरी पत्तेदार सब्जियां, बी में है सोयाबीन, सी में है टमाटर और डी में है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। यानी कि हरी पत्तेदार सब्जियां, सोयाबीन और टमाटर, इनके द्वारा विटामिन के को प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए का कार्य है। यानी कि जो विटामिन ए होता है उसका क्या कार्य होता है। ए में है दृष्टि व त्वचा को ठीक बनाए रखना, बी में है दृश्य वर्णकों के संश्लेषण में सहायक, सी में है रक्त का निर्माण करना और डी में है ए व बी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा डी, ए व बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, गोइटर रोग का लक्षण क्या है। यानी कि जो गोइटर रोग होता है उसे घेंगा रोग, गलकंड रोग भी कहा जाता है। तो इसका लक्षण क्या होता है। ए में है शारीरिक व मानसिक वृद्धि का ह्रास और बी में है थायराइड ग्रंथि का फूल जाना, सी में है हड्डियां नरम पड़ जाना और डी में है ए व बी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा बी, थायराइड ग्रंथि का फूल जाना। अगला क्वेश्चन है, ओस्टियोमलेसिया रोग में क्या होता है। यानी कि जो ओस्टियोमलेसिया रोग होता है तो उसके दौरान क्या लक्षण दिखाई देंगे। यानी कि जो ओस्टियोमलेसिया रोग होता है ये विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग होता है। तो ए में है दांतों में इनेमल की हानि, बी में है हड्डियों में दर्द रहता है, सी में है हड्डियां नरम पड़ जाती है और डी में है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, अस्थियों व लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए अधिक मात्रा में क्या चाहिए। ए में है कैल्शियम व फास्फोरस, बी में है लोहा व आयोडीन, सी में है सोडियम व पोटेशियम और डी में है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। यानी कि कैल्शियम, फास्फोरस और लोहा, आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम सब ही आवश्यक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, संतुलित आहार की क्या विशेषता है। यानी कि जो संतुलित आहार होता है यानी कि संतुलित भोजन होता है उसकी क्या विशेषता होती है। ए में है इसमें पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है, बी में है इसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य अवयव होते हैं और सी में है यह शरीर के पोषक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और डी में है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी।
अगला क्वेश्चन है, शिशु के शरीर का कितना प्रतिशत भाग जल होता है? यानी कि जो छोटा बच्चा होता है उसके शरीर में कितने प्रतिशत जल पाया जाता है? तो ए में है 75%, बी में है 70%, सी में है 80% और डी में है 90%। तो इसका सही आंसर होगा ए 75%। यानी कि जो छोटा नवजात बच्चा होता है उसमें शरीर में 75% जल होता है। अगला क्वेश्चन है, स्त्रियों में गर्भावस्था के समय अजन्मे भ्रूण का मर जाना किस विटामिन की कमी से होता है? यानी कि कोई भी स्त्री गर्भवती होती है उसके बच्चा पैदा होने से पहले ही भ्रूण के रूप में ही मर जाता है, तो उस स्त्री में किस विटामिन की कमी होती है जिसके कारण ये क्रिया होती है? ए में है विटामिन B6, बी में है विटामिन B7 और सी में है विटामिन ई और डी में है विटामिन डी। इसका सही आंसर होगा विटामिन ई। यानी कि उस स्त्री में विटामिन ई की कमी होती है जिसके कारण स्त्री के बच्चा होने से पहले ही भ्रूण के रूप में ही मर जाता है। अगला क्वेश्चन है, फॉस्फोरस का क्या कार्य होता है? यानी कि जो फॉस्फोरस होता है उसका क्या कार्य होता है? ए में है हड्डियां व दांतों का बनाना, बी में है हीमोग्लोबिन बनाना, सी में है मानसिक क्षमता पर नियंत्रण और डी में है ए व बी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा ए हड्डियों तथा दांतों का बनाना। यानी कि जो फॉस्फोरस का कार्य होता है वो होता है हड्डियों व दांतों का बनाना। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कौन सा विटामिन बनता है? यानी कि जो हमारे शरीर में ही जिस विटामिन का निर्माण होता है वो कौन सा है? ए में है विटामिन सी, बी में है विटामिन डी, सी में है विटामिन ई और डी में है विटामिन एच। तो इसका सही आंसर होगा बी विटामिन डी। यानी कि जो विटामिन डी होता है उसका निर्माण हमारे शरीर में ही होता है और विटामिन डी हमें धूप से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन है, यानी कि जो हीमोग्लोबिन होता है ये क्या है? तो ए में है परिवहन प्रोटीन, बी में है रक्षात्मक प्रोटीन और सी में है संरचनात्मक प्रोटीन और डी में है संकुचनशील प्रोटीन। तो इसका सही आंसर होगा ए परिवहन प्रोटीन। यानी कि जो हीमोग्लोबिन होता है उसे परिवहन प्रोटीन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाचन क्रिया के दौरान स्टार्च व शर्करा दोनों का अवशोषण किस रूप में होता है? यानी कि जो पाचन क्रिया होती है उसके दौरान स्टार्च व शर्करा का अवशोषण किस रूप में किया जाता है? ए में है ग्लूकोज के रूप में, बी में है सुक्रोज के रूप में, सी में है माल्टोज के रूप में और डी में है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ए ग्लूकोज के रूप में। यानी कि इनको ग्लूकोज के रूप में अवशोषित किया जाता है। आप पाचन क्रिया के बारे में और पाचन ग्रंथियों के बारे में और पाचन अंगों के बारे में पढ़ना चाहते हो तो पहले वीडियो अपलोड कर दिया है, उसमें डिटेल से सारी क्रिया बताई गई है, तो आप देख सकते हो। थैंक यू। आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य करें कि आपको वीडियो कैसा लगा।